ये सब रहा। आज सब अन्य खाया है जी ये उद्गार देखकर मन थोड़ा भर जाता है। विदाइयाँ तो मैंने कहीं देखी। मैं जब बैग में था, आजमगढ़ में था, तो गोसाई की बाजार एक जगह थी। जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो लगभग 1000 लोग सड़क पर खड़े थे और गोरखपुर से बनारस जाने वाली बसों सब जाम लग गया था पूरे बाजार में, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। और देखा कि वो ऐसी बहुएँ भी घूंघट में रो रही थी। क्या हुआ? नहीं ठीक नहीं कोई दिक्कत। इनसे तो कुछ आप लोगों ने पूछे नहीं। उनके भाव शब्द नहीं बन सकते। शब्द कोश खाली है। तो वहाँ मुझे जब हजारों लोगों ने दिया, कई छोटी छोटी देखा कि बच्चियों से लेकर कई बहुएँ घूंघट के नीचे भी रो रही थी। तो मैंने एक प्रतिज्ञा किया, मुझे ऐसी विदाई नहीं चाहिए कि इतना दुख पहुँचाए। मैंने अपने को थोड़ा और सीमित किया। मुझे लगा, और पूर्वांचल ज़्यादा भावुक है, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, इमोशंस बहुत, मतलब जोड़ने की विशेषता बहुत अच्छी है। तो आदमी बहुत घरेलू ढंग से जुड़ जाता है। इतना निमंत्रण मैं रात करूँ, 2 बजे 3 बजे रात करूँ, कुछ सोचूँ क्या करूँगा, इतना बीमार हो जाता है। लेकिन लोगों का आग्रह था। फिर धीरे धीरे दिनचर्या बदलती गई, जीवन बदलता गया। खूब मैंने अपने सर्विसेज में मेहनत किया। वैफ जैसी संस्था में डबल इंक्रीमेंट पाने वाले 2 लोग होते थे। एक मिश्रा जी थे शाहजहाँपुर के, एक मैं। डबल इंक्रीमेंट होने वाला केवल 2 हुआ करते थे उत्तर प्रदेश कर्मचारी जितने मुझे मिला। एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में भी मैं रहा, रिसर्च असिस्टेंट के रूप में रहा, ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट में। और वहाँ के हेड हुआ करते थे डॉक्टर BK चौबे, जो 10 साल वीडियो रहने के बाद ओहियो यूनिवर्सिटी से PhD करने के बाद प्रोफेसर, 10 साल वीडियो थी। और उनका बड़ा अच्छा अनुभव था। तो उस रिसर्च वर्क में 1 महीने का एक सर्वे था, उस 32 पॉइंट का एक प्रोफार्मा था, सर्वे था। तो मीटिंग में वो ऑनरेरी डायरेक्टर की हैसियत से पूछे कि कितने दिन में हो जाएगा। वो कम से कम चाहते थे 20 से 30 दिन इसमें लगेगा। एक से पूछने लगे। जब हमसे पूछे तो हमने कहा सर ये 4 दिन में वो किया। बिगड़ गए, मीटिंग छोड़ के चले गए। बड़े गुस्सैल थे, बिल्कुल परशुराम की तरह थे। एक बार मीटिंग खत्म, तमाम लोग कहे शुक्ला जी आपने क्या कर दिया, 26 इतने बिगड़े आदमी, आपकी खैरियत नहीं, नौकरी नहीं, तो नौकरी उकरी जाए ऐसी तैसी, क्यों मैं कर सकता हूँ, मैंने कहा। फिर वो अपने अंदर कमरे में बुलाए और ऐसे धीरे से मिठाई का डिब्बा निकाले और उसके बाद कहा मिठाई खाओ बेटा, और 4 दिन तक हमारे क्षेत्र के गाँव आपने लिए हैं, उसमें हमारी रिश्तेदारियाँ हैं, एक लेडीज स्टाफ दे दी, 4 दिन में कर देंगे। कहा मैं 10 साल वीडियो रहा हूँ, 4 दिन का काम ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कर लूँ। आप चाहे तो अवसर दें, नहीं तो जैसा चाहे वैसा। उसके बाद कहा कि मैं आपको रिया सूर को देता हूँ, गाड़ी देता हूँ, ड्राइवर देता हूँ, आप करके दिखाइए। फिर वो चैलेंज किए, नहीं किया तो हमने कहा सर नहीं करेंगे तो आप नौकरी से निकाल दीजिए, 752 रुपया तनख्वाह में तो मत दीजिए। प्रोजेक्ट का वर्क था, उस समय इतने मिलता था, मत दीजिएगा, इतने है ना कि और कुछ कर सकते। उसके बाद मैंने उसको चौथे दिन शाम को 7 बजे पूरी रिपोर्ट सर्वे करके 4 गाँव की कंप्लीट विथ मैप जाके उनको उनके कमरे पर दिया। वो ऊपर से नीचे तक ऐसे उनको 15 मिनट तक देखते। उसके बाद कहा कि यार मैं 10 साल वीडियो भी रहा, जीवन में ऐसा आदमी नहीं मिला। एक उन्होंने मुझे एक सर्टिफिकेट दिया था, हमने यहाँ फोटो स्टेट भी करा दिया। उन्होंने कहा हमारे जीवन का सबसे बेस्ट सर्टिफिकेट ये है, न मैंने ऐसा किसी को दिया है न लिखूँ। और लिखने के बाद अपनी पेन को ऐसे उसकी इतनी तोड़ के कहा मेरे जीवन में इतना बढ़िया एक्सटेंशन वर्कर कभी नहीं मिला। तो वो तो मुझे मिला, उससे मेरा उत्साह वर्धन होता था। अभिमान नहीं आता था मैं बहुत अच्छा वर्कर हूँ, मेरे अंदर आता था कि किसी ने मुझे प्रोत्साहित किया है तो मुझे वो काम करना चाहिए। और काम का क्लाइमेक्स तब आया कि जब प्रशासनिक प्राधिकरण का जो PCS वाला है, प्रशासन क्या बोलते हैं, ATI एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जब उससे जोड़ दिया गया SIRD से उत्तराखंड अलग होने के बाद। हाँ, तो नैनीताल वाला जब UP उत्तराखंड अलग हुआ तो SIRD में जुड़ गया। वहाँ PCS अफसरों के लिए पढ़ाने के लिए मुझे बुलाया। तो पहले तो मेरे हाथ पैर कांपे कि ये सब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये तो सिलेक्टेड लोग हैं।
में उस समय एक रजनीश सिंह ट्रेजरी अफसर मिर्जापुर के यहाँ थे, और तमाम एसडीएम, तमाम पीपीएस लड़कियाँ सब अपने ड्रेस में वर्दी में, एसडीएम कितने। तो हमने ये सोचा कि जो हम पढ़े तो हमारे पास नाम है, इन्होंने पढ़ा है तो ये पीसीएस हो गए, इतने तो अंतर है कि और कुछ हो सकता है क्या? हमको अपना सब्जेक्ट मैटर इनसे कम आता है, मैं जो पढ़ा मुझे आता, जो मैं करता हूँ मुझे आता, यही तो कॉन्फिडेंस चाहिए। ये पढ़े हैं तो इन्होंने उसको क्वालिफाई किया, हमने वो प्रयास नहीं किया। नहीं हो सकता है हम तमाम प्रोफेसर और तमाम टीचर आज भी संभावना व्यक्त करते हैं कि मैं होता तो हो सकता था, पीसीएस होता है ये, लेकिन मेरी उधर रुचि कुछ कम हुई, इसलिए मैं उधर नहीं। तो मैंने जो वहाँ किया और उसके बाद वहाँ के लोगों ने जिस तरह से हमें सुना और देखा, और फिर वो चौबे जी तो दूसरे वाले चौबे, बीके चौबे भी क्या नाम था, बीके चौबे, बीएस चौबे, विजय शंकर। और फिर मैंने उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया केरल में जाके, तो मुझे लगा कि मुझे अपनी क्लाइमेक्स इस नौकरी की मिल गई। मैं इतने ऊंचे लोगों को पढ़ा सकता हूँ, कन्विंस कर सकता हूँ, उत्तर प्रदेश में डायरेक्टर का अपने डीजी का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता हूँ। अब इसके बाद क्या चाहिए? इसके बाद वही तनख्वाह ज़्यादा हो सकती है, पोस्ट कोई हो सकती है। तो मास्टर के लिए क्या पोस्ट है? पीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बनने के बाद भी मास्टर ही रहना पसंद किया। तो वो अब मैं ट्रेन में चलता था, लोग कहते थे आप अध्यापक हैं क्या? मैंने कहा आपको कैसे पता कि आप लगते हैं। तो मुझे भीतर से एक संतुष्टि मिलती थी कि मैं टीचर लगता हूँ, मतलब मैंने अपने को टीचर अपने भीतर एडाप्ट कर लिया है कि मुझे ये होना चाहिए। और जब मैंने 7 गोल्डन हैबिट का क्लास लिया, उसके बाद से मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ कि क्या मैं नैतिकता केवल बताना चाहिए या चलना भी चाहिए हमारे साथ के समय में। और उसके बाद फिर मैंने उस 7 गोल्डन हैबिट को पढ़ा और पढ़ाया, जिसको आर रमणी तत्कालीन डीजी सुनने के लिए इलाहाबाद आया। वो भी मेरा क्लाइमेक्स था। मुझे लगा कि मैंने वो सब कुछ पा लिया जो मुझे पाना चाहिए, सिवा की और ज़्यादा पैसा होता। तो पैसा मेरी चॉइस में न पहले था न आज की तारीख। इतना पैसा हो साईं उतना दीजिए जावे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूँ साथ न भूखा। इसके अलावा कभी ये नहीं आया कि किसी शोषण से कुछ हमें मिल जाए, क्योंकि मुझे पता है कि शोषण के बाद ये पीएचडी नहीं करती सकती, शोषण के बाद ये इस तरह नहीं हो सकती, शोषण के बाद वो नैतिक नहीं हो सकती। फिर उनमें एक दूसरा जनरेट करेगा कर्मफल, और वो हमारे बच्चों के लिए नुकसानदायक होगा। तो मान लीजिए हमने बहुत बेईमानी से कमा लिया, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इतने पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर तमाम अफसरों को बेटों को एकदम आवारा भी देख रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उनके कुछ घर में ऐसी गड़बड़ी हुई जिसके कारण ये सब हो रहा है। तो इस पर मेरा ध्यान रहता था, इस पर मेरी नज़र भी रहती थी, और मैं सब लोगों से कहता भी कि खूब मेहनत करो, खूब परिश्रम करो, परिश्रम के बाद अगर कुछ बच जाए तो क्या करोगे? आप फेंकने जाओगे? ठीक है, अगर उन्होंने रात दिन मेहनत किया तो कुछ उनको दे दीजिए, कुछ इनको दे दीजिए, ऐसे खर्च हो। लेकिन वो अपनी आमदनी का जरिया न बने। खैर सब लोग ऐसे ही थे, यहाँ भी ऐसे ही थे। हम तो कहते हैं कि वो तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद एक दूसरे की मदद करने की फीलिंग। पीटीओ साहब को भी इनके पिताजी से स्वभाव मिला, इतने परोपकारी कि वो अगर इनके पास कुछ है तो क्या मदद कर सकते। मुझे ध्यान है एक बार केशव के साले आए थे, और लड़का पीएचडी कर रहा था, कर चुका था पीएचडी। तो हमसे इन्होंने कहा कि शुक्ला जी वो लड़का योग्य दिखता है, केशव से मैं जानकारी दूँ, उसको यहाँ आपके साथ क्लास में कर दें। कोशिश ये कि हम उसकी कोई आर्थिक मदद क्या कर सकते हैं क्या, अगर कर दें तो उस बच्चे की थोड़ी मदद हो जाए और उसका झिझक खुल जाए। अब बड़े प्रेम से किया उनको। तो ये फीलिंग होना और सारे परिवार को एक साथ जोड़ना, ये जीवन का एक लगभग हुआ। मेरा यहाँ समय बहुत अच्छा कटा। 14 साल एक जगह पर अच्छे ढंग से रह लेना बड़ा कठिन होता। और 14 साल के बाद अगर इतने लोग हमसे असंतुष्ट कोई नहीं हुए, एक आध जाने वालों को छोड़कर, तो ये भी हमारे लिए पूंजी है। अगर जाते समय हमारे अधिकारी हमसे खुश हों, हमारे सहयोगी खुश हों, हमारी सेवा करने वाले खुश हों, क्या ये कोई छोटी पूंजी है क्या?
की बहुत बड़ी पूंजी है और ये पाना बड़ा कठिन है। एक दिन हम लोग गए थे तो विकास भवन में वो कुछ वीणा सिंह सहित कई महिलाएं बैठी हुई थी, तो ये हुआ कि सर रिटायर होने पे सर चाय पी लीजिए, तो हमने कहा कि पास तो नहीं फिर कभी। तो वो जितने लोग बैठे थे वहाँ, जैसे मैं आगे गुजर रहा था तो वो कह रही थी कि शायद ऐसा आदमी इस जिले में दोबारा आएगा कि नहीं आएगा। वीणा सिंह कह रही थी, तब तक हमने दिनेश नाम का वीणा सिंह मैंने सुन लिया है, गड़बड़ बोल रही है, कहा नहीं सर हृदय से बोल। तो अगर कुछ अच्छा प्रभाव छूट जाए तो ये जीवन की उपलब्धि है। और जो मैं से मुझसे बन सकता था, मेरी बातों का भी असर पड़ा। एक बार वो 2 पत्नी ग्राम विकास अधिकारी, एक वहाँ हरिया में पोस्ट है, एक उसका पति चुनार में पोस्ट है नारायण, ट्रेन में मिल गए। कहा सर एक बार आपने कहा था कि अपने जीवन की आय का कुछ हिस्सा निस्वार्थ भी खर्च करना चाहिए, किसी गरीब की मदद करना, किसी की शादी में मदद करना, किसी धर्म में करना, ऐसा काम भी करना चाहिए। और ये काम हम लोगों ने तय किया, एक वेतन साल की निकाल देते हैं और उससे लोगों को मदद करते हैं, जैसा आपने कहा। मुझे लगा कि कितनी बढ़िया बात है, किसी के दिमाग में गया, जीवन में घुसा और उसने उसको अपना लिया। तो ऐसा काम भी हुआ तो मुझे लगा कि मेरे जीवन का जो हिस्सा है बड़ा सार्थक है। आइए कुछ आपको पंक्तियाँ अपनी देते हैं।